इस संघ दिवस और जो हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय दिन मना रहे हैं, उस कार्यक्रम के संचालक मैत्रीनाथ और सभी उपस्थित धम्मचारीगण और सभी धम्म भाइयों और बहनों, सभी को जय भीम, सभी को नमो बुद्धाय। और बड़ी खुशी की बात है कि हम हर साल यह दिन जो है वो बहुजन हिताय या बहुजन सुखाय दिन इस उद्देश्य से मनाते हैं, जो हमें चलते हुए बुद्ध की याद दिलाती है। तो मैं की नोट स्पीकर करके या मुख्य मुद्दे बताने वाला करके कुछ बातें संक्षिप्त में रखना चाहूँगा, और बाद में हमारे जो अन्य वक्ता हैं वो इसको आगे बढ़ाएंगे, और जो भी समय है या जो भी बातें हैं वो मैं रखने की कोशिश करूँगा। कभी कभी बहुत लंबा भाषण हो जाता है, तो आज ऐसा कुछ लंबा भाषण नहीं होने वाला है। तो जो भी मुख्य मुद्दे हैं, उस मुख्य मुद्दे को तहत मैं कुछ आपसे बातें करना चाहता हूँ। और तो सबसे पहले मैं मैत्रीनाथ जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरी भूरी भूरी प्रशंसा की और मैं कौन हूँ इसके बारे में आपको जानकारी दी। तो मेरा जो एक जो लेक्चर कहिए या बातें कहिए, वो 3-4 हिस्से में रखने की कोशिश करूँगा। पहली बात है कि ये चलते हुए बुद्ध क्यों है और उसकी ऐतिहासिक क्या बातें हैं और इतिहास से हम क्या सीख सकते हैं। फिलहाल हम उसको लेकर आज आधुनिक जगत में हम इन्हें जो नागलोक और यहाँ जो प्रशिक्षण की व्यवस्था की है, उसका उसके क्या साथ संबंध है और भविष्य में इसको हम किस तरह से बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से ये कुछ मेरे आज के प्रवचन के संक्षिप्त में मुद्दे रहेंगे, जिसके आधार पर मैं आपसे कुछ बातें रखना चाहता हूँ। पहली बात है कि इतिहास, चलते हुए बुद्ध का इतिहास कैसे निर्माण हुआ। तो हम सभी जानते हैं, और यहाँ जो भी नागार्जुन प्रशिक्षण के छात्राएँ हैं, धम्ममित्र है, धम्मचारी है, जो भी परिचित लोग हैं, कुछ न कुछ उनका अभ्यास है, इतिहास भी जानकारी है। तो हम जानते हैं कि बुद्ध अपना अनुभव रखने के लिए बोध गया से सारनाथ पहुँचे, और सारनाथ में 4 महीने बिताकर उन्होंने अपने जैसे ही 60 अरहतों को प्रशिक्षित किया, और 60 अरहत संसार में निर्माण होने के बाद उन्होंने उनको इसी कार्तिक पूर्णिमा के दिन संदेश दिया। वो संदेश की कुछ बातें जो है प्रास्ताविक में मैत्रीनाथ जी ने आपके सामने पेश की, और बहुत ही सटीक तौर पर उन्होंने कहा कि लोकानुकंपाय उन्होंने बात की। तो जो भी धम्म है, जो भी बुद्ध की शिक्षा है, वो परिपूर्ण है, ऐसा उसमें है। आदि कल्याणम मध्य कल्याणम आप जानते हैं। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि आप अलग अलग दिशा से जरूर जाइए, केवल परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य पकासे था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उनके शब्द हैं कि आपको लोगों के सामने परिपूर्ण परिशुद्ध
ब्रह्मचर्य का प्रकाश करना है। लाइट का प्रकाश होता है, वैसा इंसान का प्रकाश नहीं होता। तो वह अपने उदाहरण से लोगों के बीच में जाकर अपने उदाहरण से यह प्रस्तुत करे कि मेरा जीवन कितना श्रेष्ठ है। ब्रह्मचर्य का मतलब अविवाहित रहना नहीं होता बुद्ध धर्म में। ब्रह्मचर्य का मतलब सर्वश्रेष्ठ जीवन जीना, और सर्वश्रेष्ठ जीवन की मर्यादा है कि मैत्री और करुणा, ये जो बुद्ध शिक्षा का आत्मा है, आत्मा ये शब्द अच्छा नहीं है, या केंद्र स्थान है, या मुख्य बात है कि बुद्ध धर्म में कोई मुख्य बात है तो मैत्री और करुणा है। जो पहले शब्द आया है लोकानुकंपाय, कि लोगों के बीच में जाकर उनके प्रति करुणा से उनको ऐसा धर्म दीजिए, उनका ऐसा जो परिपूर्ण धर्म है वह परिपूर्ण धर्म की देशना कीजिए, ताकि लोग ठीक से समझ लगे। और निश्चित तौर पर उन्होंने ये क्यों कहा कि उनको खात्री थी या नहीं थी पता नहीं, जो भी इतिहास है, लेकिन उनको लगा कि जब ये 60 लोग हो गए हैं तो इनके जैसे ही अल्प दोष वाले जो संसार में लोग हैं, वह अल्प दोष वाले लोग की हानि होगी यदि हम लोगों के बीच में नहीं जाएंगे। तो इसलिए जो भी जानकार है, अल्प दोष वाले हैं, उन तक पहुँचिए और उनको यह धम्म की देशना दीजिए, ताकि उनकी भविष्य में हानि न हो। निश्चित तौर पर इसलिए बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय है। सभी को बौद्ध नहीं बना सकते, सभी को बुद्ध की शिक्षा पसंद नहीं है। बुद्ध रहते वक्त भी सभी को बुद्ध की शिक्षा पसंद नहीं आई थी। कुछ बुद्ध से प्रभावित थे, कुछ बुद्ध से प्रभावित भी नहीं हुए, वो भी हम इतिहास जानते हैं। तो यह महत्वपूर्ण बात है, यह इस दिन का इतिहास है कि आज के दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को परिपूर्ण परिशुद्ध धम्म अपने उदाहरण से प्रकाशित करने के लिए कहा, देशना देने के लिए कहा। और वो इसलिए कि जो भी अल्प दोष वाले हैं, जो भी कुछ न कुछ जानकार है, समझने वाले हैं, वो जल्दी समझ जाएंगे और वो भी आपके जैसे बनेंगे और उनकी जीवन में हानि नहीं होगी, वह श्रेष्ठ होंगे और लोगों को इसका फायदा होगा। और इतिहास गवाह है कि बुद्ध ने अपने जीवन भर यह बातें की। अब इसमें दूसरी भी बात है कि बुद्ध जो है और बुद्ध परंपरा में जो है, आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक ये जो 4 महीने हैं, वो भारतीय भौगोलिक परिस्थिति के तौर पर हम यह देखते हैं कि उनमें आवागमन नहीं होता। उस वक्त की जो परिस्थिति है वो देखेंगे, कहीं रोड नहीं है, आना जाना नहीं है। इस तरह से लोग एक ही जगह बंदिस्त होकर 4 महीने तक रहते थे। तो उस वक्त यह जो बात है, यह बात यह है कि उस वक्त यह भिक्षुगण अपने जीवन को ऊंचा उठाने में, ध्यान साधना और धर्म चर्चा में पूरे ये 3 महीने बिताते थे, आषाढ़ पूर्णिमा से अश्विन पूर्णिमा। और यह जो कार्तिक महीना था, कार्तिक पूर्णिमा तक, अश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक, उनका एक पोवारना नाम का उत्सव होता था, जिसमें पाप देशना, कठिन चिवरदान, नए कपड़े और पूरे संघ सदस्य का एक साथ मिलना और इसके बाद फिर जाना। सो बुद्ध ने यही कहा कि 4 महीने हम यहाँ रहे, मेरे जैसी 60 अरहत आप बन गए हो, अभी हम 8 महीने तक, अगले आषाढ़ पूर्णिमा तक घर घर घूमेंगे, गांव-गांव जाएंगे, हर जगह जाएंगे, किसी से भी भेदाभेद न करते हुए, कौन कितना श्रेष्ठ है, कौन कितना धनी है, कौन राजा है, कौन रंग का है, कौन स्त्री है, पुरुष है, बीमार है, जो भी है, जो भी सुनने के उत्सुक है, जो भी जानना चाहता है,
उन तक हम पहुँचेंगे और उनको अपने जैसा बनाने की कोशिश करेंगे, ये शिक्षा देंगे। और हम इतिहास देखते हैं कि इसी तरह से गांव-गांव घूमकर बुद्ध के आदेश के तहत यह शिक्षा प्रचारित हुई। उस वक्त कोई इंटरनेट, कम्युनिकेशन, ये टेलीफोन, मोबाइल, टीवी, रेडियो ऐसे कुछ साधन नहीं थे। लोगों से मिलना, बात करना, अपनी बात समझाने की कोशिश करना, और यही काम उन्होंने अंतिम सांस तक किया। और बुद्ध के अनुयायियों ने भी, भिक्षुओं ने भी यही बात उन तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन इतिहास दूसरा भी बताता है, कालांतर से भिक्षुगण इकट्ठा रहने लगे, बड़ी बड़ी मोनेस्ट्रीज खड़ी हुई, बड़े बड़े विद्यापीठ खड़े हुए। धनी और राजा लोग प्रभावित होकर इन बड़े बड़े मोनेस्ट्रीज को, बड़े बड़े भिक्षु संग्रह को, बड़े बड़े भिक्षु संघ को और कम्युनिटीज़ को ढेर सारा धन देकर उनको सपोर्ट करने वाले थे। इस भिक्षाटन में, भिक्षुओं के भिक्षाटन में और गांव-गांव प्रचार करने में एक महत्वपूर्ण बात थी, लोगों से संपर्क था, लोगों से बातचीत होती थी, लोगों से 1-to-1 कम्युनिकेशन होता था। और इस आधार पर धम्म शिक्षा और लोगों का और भिक्षु का संबंध बनाए था। जे बड़े बड़े संख्या में, बड़े बड़े विहारों में, बड़े बड़े मोनेस्ट्रीज में और बड़े बड़े विद्यापीठों में भिक्षुगण इकट्ठा होने लगे, राजाश्रय पर और धनी लोगों पर वो आश्रित होने लगे, जन सामान्य से इनका संपर्क टूट गया। और जैसे ही परिस्थिति बदली, विहार टूटे, मोनेस्ट्री ध्वस्त हो गई, भिक्षु लोग भाग गए, तो बुद्ध धर्म इस देश से पूरी तरह से लुप्त हो गया। बुद्ध धर्म का ह्रास होने के अनेक कारणों में यह एक कारण अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है। लोक संपर्क न होना, लोगों के बीच में न होना, लोगों से संबंध टूट जाना। तो फिर लोग आपको क्यों मदद करेंगे जब आपको तकलीफ में होंगे? आपका संबंध ही नहीं रहेगा तो लोग आपके सहायता क्यों करेंगे? सीधी सी बात है। और इसी बात को हमें समझना है। बुद्ध धम्म के ह्रास का ये एक महत्वपूर्ण कारण है कि राजाश्रय पर निर्धारित होना, धनी और बड़े लोगों पर निर्धारित होना और जन सामान्य से संबंध टूट जाना, मतलब ये हमारे तत्व की, हमारे शिक्षा की, हमारे धम्म की हानि होती है। और कोई भी बात राजाश्रय पर नहीं रहती। जब तक राजाश्रय है तब तक चला रहेगा, जब तक राजाश्रय नहीं है सब ध्वस्त हो जाएगा। आज के उदाहरण का याद आया इसलिए बता रहा हूँ। जीवंत उदाहरण है लखनऊ का डॉक्टर अंबेडकर पार्क। राजाश्रय था, फल फूल रहा था। राजाश्रय नहीं है, वीरान होने लगा, कोई देखभाल नहीं है। इन बातों को हमने बहुत अच्छा ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक लोगों से एक एक आएगा, एक एक पैसा आएगा, मुट्ठी भर आएगा, तभी ये बात होगी। तो ये रहा हमारा इतिहास। और बुद्ध ने 8 महीने चलने का जो भिक्षु को उदाहरण दिया था और 4 महीने स्वयं के ध्यान साधना, स्वयं का धम्म चर्चा और स्वयं को प्रशिक्षित करके लोगों के सामने परिपूर्ण ब्रह्मचर्य पका से था, ये जो आदेश था, इसको ध्यान में रखना है। हम कोरी बातें कहेंगे, किसी के ध्यान में नहीं आती। हमारा उदाहरण कुछ न कुछ मात्रा में पेश रहेगा, लोग प्रभावित होंगे। और हमारा यदि उदाहरण नहीं है तो निश्चित तौर पर हमारी कितनी भी लफ्फेबाज बातें हो, 2 मिनट के लिए वो प्रभावित भले भी हो जाएगा, लेकिन कालांतर से
तुमसे वो दूर हो जाएगा और तुम्हें भी पता चलेगा। तो यह जो बात है, यह बात बुद्ध के शिक्षा की हमें समझने की ज़रूरत है। और इसी हिस्ट्री को यदि हम देखते हैं कि इस सीख से कि बौद्ध धर्म क्या था, कैसा प्रचारित हुआ, जनसामान्य किस तरह से रहे हैं, और उसके बाद यह जो सीख है, इस सीख से जब हम 1956 में आते हैं, जब भी भारत में बुद्ध धर्म का पुनरुज्जीवन हुआ, और बड़े पैमाने पर जो पुनरुज्जीवन हुआ, जिसके हम अनुयायी, बाबा साहब की हमारे ऊपर बहुत अनुकंपा कहिए, करुणा कहिए, जो भी शब्द आप कह सकते हैं, तो उनके दिव्य दृष्टि से, उनके दूरदृष्टि से जो भी सूझबूझ के तौर पर उन्होंने हमें बुद्ध के शिक्षा से परिचित किया, और बुद्ध के शिक्षा से परिचित कराकर उन्होंने कुछ देशना भी दी, उन्होंने कुछ मार्गदर्शन भी किया। खेद की बात है कि बाबा साहब के इस महान कार्य को बहुत बार और बड़ी मात्रा में नज़रअंदाज किया जा रहा है। लोग राजनीति में बहुत रुचि लेते हैं, अन्य कामों में बहुत रुचि लेते हैं, लेकिन धम्म कार्य में और धम्म कार्य को लेकर, और बाबा साहब के बुद्ध धम्म का कार्य को लेकर जो उन्होंने धम्म क्रांति की, उसके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर एक नज़रअंदाज है और एक दुर्लक्षित, और ये ऐसा ही किया होगा या हिंदू धर्म के विरोध में किया होगा और इस तरह से किया होगा, उस तरह से किया होगा, ये सारी बातें लोग बोलते रहते हैं। तो यह जो है, बाबा साहब इस बारे में कितने जागरूक थे और किस तरह से थे, यह हमें पता चलता है। धर्मांतर के पहले ही उनका बहुत अच्छा एक लेख है, बुद्ध एंड फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन। 1950 में उन्होंने वो लेख लिखा और महाबोधि पत्रिका में प्रकाशित किया था। उस लेख में उन्होंने बहुत सटीक बातें की है कि बुद्ध धम्म ही आधुनिक संसार का भविष्य है, आधुनिक जगत का भविष्य है। और आज हम देखते हैं कि संसार में कितनी अशांति है, आधुनिक तौर पर हम कितने प्रगत हो गए हैं, सब कुछ सुख सुविधाएं हैं, सारी आधुनिक भौतिक विज्ञान तंत्रज्ञान के सारी सुख सुविधा है। इतनी सुख सुविधा के बावजूद भी संसार कितना अशांत है, संसार कितना असुरक्षित है, इसका कोई चिंतन करे तो समझ में आएगा कि बाबा साहब ने जो शब्द कहे थे 1950 में और 1956 में भी दीक्षा के बाद, वो बहुत स्पष्ट होते हैं। इसलिए मैं उनको कहता हूँ कि उनकी दिव्य दृष्टि या दूरदृष्टि कितनी महान थी। जिस तरह से उन्होंने पेश किया कि संसार को यदि शांति चाहिए तो बुद्ध के मार्ग पर ही चलना पड़ेगा, और आज के युग के लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके तौर ही उन्होंने नए तरीके से बुद्ध धर्म की कैसी रचना हो, इस तरह से उन्होंने बड़े अच्छे तौर पर उस छोटे से लेख में उन्होंने बातें रखी कि हमारा भिक्खु नहीं चाहिए, हमें धम्म सेवक चाहिए। वो भिक्खु भी हो तो चलेगा, गृहहीन हो, गृहस्थ भी हो तो भी चलेगा, लेकिन वो धम्म की सेवा करने वाला चाहिए। उस लेख के अंत में कहते हैं, टू स्प्रेड द बुद्धिज्म इज टू सर्व द मनकाइंड। बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार करना ये मानव सेवा है। सो धम्म सेवक जो है ये मानवता की सेवा करने वाला व्यक्ति है। तो यह धम्म सेवक कैसा हो उसके लिए भी उन्होंने दिया। इसलिए मैंने पहले ये उदाहरण पेश किया कि बुद्ध कहते हैं परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य प्रकाशित। इस बुद्ध की रचना बाबा साहब ने धम्म सेवक के माध्यम से, मेरा धम्म सेवक जो है वह शील में प्रशिक्षित होना चाहिए, नैतिकता में प्रशिक्षित होना चाहिए, वह अच्छी तरह से समझदार होना चाहिए, उसने लोगों के बीच में जाकर प्रचार करना चाहिए। इन सारी बातों को बाबा साहब ने बहुत ही सुस्पष्ट तौर पर
और बहुत ही कम शब्दों में सटीक तौर पर उस लेख में लिखा है। सो बुद्ध का भिक्खु और बाबा साहब का धम्म सेवक मेरे दृष्टि में अलग नहीं है। बाबा साहब को मैं यही समझता हूँ कि उन्होंने अलग तरीके से बुद्ध के भिक्खु को आधुनिक जगत में धम्म सेवक के रूप में परिभाषित किया है। लेकिन जो बुद्ध की मूलभूत बातें हैं उनको उन्होंने जैसा का वैसा ही रखा है। उन्होंने कहा दरेकाना दरेकाला दीक्षा दिली पाहिजे। 1956 के भाषण में बहुत ही सुस्पष्ट कहते हैं कि यह धम्म है। आज इस देश की भूमि बौद्ध धर्म से शून्यवत है। दरेकाने दरेकाला दीक्षा दिली पाहिजे असं मी जाहीर करतो। ये मराठी में उन्होंने बाबा साहब ने भाषण दिया था, इसलिए मराठी में कहा कि हर एक व्यक्ति को दीक्षा दे सकता है। कौन दीक्षा देगा? जो प्रशिक्षित होगा, जो धम्म जानता है, जो आचरण करता है, वही दीक्षा देगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको धम्म प्रचार के लिए हर तरह से तैयार रहना है। और इस धम्म प्रचार और प्रसार के लिए हर तरह से तैयार रहने के लिए फिर उन्होंने दूसरा संदेश दिया जिसके तरफ पूरी तरह से हम नज़रअंदाज हैं। और वह संदेश था उनका, अपने कमाई का 20वां हिस्सा 5% इस धम्म कार्य के लिए दान दीजिए। 100 रुपये हर दिन कमाते हो तो पहले 5 रुपये धम्म कार्य को बाजू में रखिए और 95 रुपीज़ आप खर्चा कीजिए। बाबा साहब ने कोई शिक्षित लोगों के लिए और पढ़े लिखे लोगों के या धनी लोगों के लिए संदेश नहीं दिया था। जो भी पैसा आपके पास आता है उस पैसे में से 5% पहले धम्म कार्य के लिए निकालो। वो मजदूर हो या उद्योगपति हो, सभी के लिए यह संदेश था। आज इस देश में बाबा साहब के नाम पर बड़ी बड़ी तनख्वाह लेने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ इस बात को कितना समझ रहे हैं? हमें आरक्षण चाहिए, हमें सुख सुविधा चाहिए, इसलिए तो हम ये जो मूलभूत बातें हैं जो बाबा साहब ने कहा, बुद्ध ने अपने जीवन में दान पारमिता को सबसे पहले अहम महत्व दिया। बुद्ध धर्म की पहली शिक्षा है दान पारमिता। जो भी बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ वो दान के भरोसे पर हुआ। वो फिर राजा दान दे, धनिक दान दे या गरीब दान दे। मैं बरुआ बौद्धों के संपर्क में आया था। बरुआ भिक्खू के बीच में, बरुआ कम्युनिटी में, बरुआ बौद्ध समाज में एक कहावत है, मुट्ठी भर विहार के लिए, मुट्ठी भर धर्म के लिए। सो पहले महिला खाना बनाने के पहले उसमें से मुट्ठी भर पहले बाहर निकालेगी, बचे हुए सभी सारे परिवार के लोग खाएंगे। ये बुद्ध धर्म की शिक्षा है। उसी को बाबा साहब ने यह संदेश दिया कि 5% धम्म कार्य के लिए। और इस मूलभूत विजन के साथ बाबा साहब ने धम्म प्रचार और प्रसार की बातें हमारे सामने रखी हैं। बाबा साहब का ही कहना था कि मुझे चलता हुआ बुद्ध पसंद है। उन्होंने उस बुद्ध एंड फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन इस लेख में ही लिखा है, शायद वो लेख में नहीं है, लेख में अलग बात है, लेकिन उन्होंने संघ रक्षित को एक चिट्ठी लिखी थी जो हमारे गुरु हैं बुद्ध धम्म में, जिन्होंने हमें प्रशिक्षित किया है। उनको चिट्ठी लिखी थी और उनको कहा था कि भिक्षुओं ने अपने कुटी से बाहर आकर फोर फ्रंट पर रहना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए। ये बाबा साहब के विचार थे। कुटी में रहकर ध्यान मत करो साल भर, लेकिन कुटी के बाहर आकर धम्म प्रचार और प्रसार के लिए अपने जीवन को समर्पित करो। सो निश्चित तौर पर बुद्ध की वही बातें बाबा साहब ने ली। इन बातों से पूज्य उर्गे संघ रक्षित भली भांति
परिचित रहे हैं, बुद्ध के शिक्षा से, बाबा साहब के व्यक्तिमत्व से, बाबा साहब के विचारों से, और जो भी सूझबूझ के साथ आज हम कर रहे हैं उसके पीछे उनका प्रशिक्षण और बाबा साहब की दृष्टि है। यहाँ कोई भी आता है तो पहले चलता हुआ बुद्ध दिखता है। वो उसी का प्रतीक है कि चलता हुआ बुद्ध हमें यह संदेश देता है कि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ, तो इन बातों को मुझे ध्यान में रखना है और इन बातों के तहत मुझे मानव सेवा यदि करना है तो बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करना है। बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार का मतलब है लोगों को गलत धारणाओं से मुक्ति करो। तुम गलत धारणा में जी रहे हो, गलत तरह से जी रहे हो, ये समझाने की कोशिश करो और उनको योग्य और सही दिशा दो। यह धम्म प्रचार है, यह धम्म की सेवा है। जीवन में आपको कितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं मिलेगी, फिर भी आप शांत और सुखी नहीं हो सकते। इसलिए मैंने अभी एक पढ़ा था, उसमें ये कहा कि लोगों की ज़रूरतें हैं और निश्चित तौर पर लोगों की भौतिक ज़रूरतें हैं और वो भौतिक ज़रूरतें के भरोसे पर हम जी रहे हैं। हमारा शरीर है, हमारी शरीर की भौतिक ज़रूरतें हैं, तो भौतिक चीज़ें चाहिए, लेकिन भौतिक चीज़ें ही सब कुछ नहीं है। सब कुछ भौतिक चीज़ें देने के बाद आज संसार कैसा है हम देख रहे हैं। तो उसी भौतिक चीज़ों के बारे में एक बौद्ध विद्वान ने, बहुत महापंडित है, उन्होंने लिखा कि लोगों को भौतिक चीज़ें थोड़ी सी दो या ढेर सारी दो, फिर भी लोग दुखी रहेंगे। और भौतिक चीज़ों को उन्होंने तुलना कैसे की? गंदगी से। छोटी सी भी गंदगी होगी तो बदबू आएगी और गंदगी का ढेर भी होगा तो बदबू आएगी। तुम्हारी ज़रूरतें थोड़ी भी रहेगी फिर भी तुम दुखी रहोगे, और तुम्हारी ज़रूरतें बहुत बड़ी रहेगी फिर भी तुम दुखी रहोगे। तुम सुख चाहते हो तो बुद्ध की शिक्षा का अनुकरण करो, बुद्ध की शिक्षा के अनुसार जीने की कोशिश करो। यह जो बात है, यह बात समझने की है, और इसलिए बाबा साहब ने इस शब्द का उपयोग किया कि मानव सेवा जो है, मानव सेवा किसी को 2 पैसे देने से, किसी को ये करने से, वो करने से नहीं है। मानव सेवा ये है कि वो गलत धारणा में न पड़े, गलत दृष्टि में न जिए, गलत धारणा के तहत न जिए, वो योग्य दृष्टि पर, सही मार्ग पर और सही दिशा से जीवन जिए, और अपने जीवन को गरीबी में जिए या श्रीमंती में जिए, राजा हो या चपरासी हो, तो वो सुख से, आनंद से, समाधान से जिए। और इस बात को लेकर यह मानव सेवा है कि आप किसी को सुखी बनाना चाहते हैं, वह मानव सेवा है। और इसलिए बाबा साहब ने इसका प्रयोग किया था। और इसीलिए ये जो बातें बाबा साहब की दृष्टि के तौर पर मैंने बताया कि हर एक व्यक्ति दीक्षा दे सकता है, हर एक व्यक्ति दूसरों को बौद्ध बनने के लिए प्रेरित कर सकता है। वह धम्म सेवक ही होना चाहिए, जरूरी नहीं है। इस बात को हमने पहले ट्रेनिंग शुरू की और फिर चलते हुए बुद्ध की प्रतिमा रखी। ये चलता हुआ जो बुद्ध है, मुझे नहीं लगता, मैंने नहीं देखा, मैंने कहीं फोटो भी नहीं देखा कि संसार में कहीं ऐसी चलती हुई बुद्ध की मूर्ति है। इससे भी बड़ी बड़ी मूर्ति मिलेगी आपको, बड़ी बड़ी धातु की, सोने से लदी हुई मूर्ति दिखेगी आपको, सोने के पापुद्रे से चमकी हुई मूर्ति दिखेगी। लेकिन वो जो मूर्तियां हैं, वह मूर्तियां 2 पांव पर ऐसी खड़ी है। उनकी अलग अलग मुद्राएं होगी, लेकिन ऐसी 2 पांव पर खड़ी होगी। संसार में कहीं भी ऐसी चलती हुई मूर्ति आपको नहीं दिखेगी। ढूंढ लो और कहीं पिक्चर हो तो दिखा देना। यह एक अनोखी बात बाबा साहब के दृष्टि को ध्यान में रखकर हमने यहाँ तैयार की है। यह प्रेरणा देने के लिए
हर व्यक्ति के लिए कि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ, मैं धम्म सेवक हूँ और मुझे धम्म की सेवा करनी है, तो मुझे इस तरह से चलना है 8 महीने। आज के आधुनिक युग में हम 4-4 महीने एक जगह बैठकर नहीं रह सकते। नौकरी करने वाले होंगे, कामकाज करने वाले होंगे, गृहस्थ होंगे, जो भी होंगे, जो पूर्णकालिक होगा वो बात अलग है, लेकिन उसके लिए भी प्रावधान है। आजकल जिधर उधर रिसॉर्ट बने हुए हैं, आप धनी हैं, आपके पास पैसा है, रिसॉर्ट में जाइए, ध्यान कीजिए, धम्म का अभ्यास कीजिए, धम्म की चर्चा कीजिए, स्वयं को प्रशिक्षित कीजिए। 8 दिन के शिविर होते हैं, महीने भर के शिविर होते हैं, 15 दिन का एकांतवास होता है, किसी से संपर्क नहीं करना है, एकांतवास कीजिए, ध्यान साधना कीजिए, अपने आप को प्रशिक्षित कीजिए। लेकिन इन सारी बातों को प्रशिक्षित किए बगैर आप किसी को धम्म बताने के लायक नहीं बन पाओगे। और इसलिए हमने सबसे पहले, जैसे ही नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 2 बिल्डिंग हो गई, हमने प्रशिक्षण की शुरुआत की। हमने पहले साल भर प्रशिक्षण देते थे, अब दिक्कतों की वजह से कुछ 8 महीने प्रशिक्षण देते हैं। लेकिन इस 8 महीने के प्रशिक्षण से जो भी हमारे एलुमनाई तैयार होते हैं, उनके माध्यम से हमने कोशिश की कि हम अलग अलग राज्यों में धम्म प्रचार और प्रसार का काम करें। जो भी हमारे प्रशिक्षित एलुमनाई हैं, उनको और अच्छे से प्रशिक्षित करें, उनको ध्यान साधना में प्रशिक्षित करें, उनको धम्म चर्चा में प्रशिक्षित करें, और वो अपने अपने क्षेत्र में धम्म प्रचार और प्रसार का काम करें। और पिछले 5 साल से हम अशोक धम्मदूत नाम का एक प्रकल्प चला रहे हैं, जिस प्रकल्प के तहत हमारे एलुमनाई के माध्यम से हमने 10 राज्यों में ये काम शुरू किया था पिछले 5 साल से। अभी हम 10 राज्य तक पहुंच पाए हैं, लेकिन दुख की बात ये रही कि भारत से केवल एक ही फाउंडेशन में, मलकानी फाउंडेशन ने ही केवल हमें मदद की 1 साल के लिए। बाकी सारी मदद जो है वो ताइवान के भाई बहनों ने दी कि बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा है, अच्छा काम है, हम मदद करेंगे। कोरोना ने 2 साल हमारे खराब कर दिए और आज हमारा वो प्रोजेक्ट 3 महीने से बंद है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। एफसीआरए के अपने कंडीशंस हैं, फिर पैसा कहाँ से आएगा, कौन देगा और कैसा प्रोजेक्ट चलेगा? तो यह जो है, यह फ्यूचर की भी बातें हर एक को देखने की ज़रूरत है कि हम इस प्रोजेक्ट को, इस धम्म प्रचार को, हमारे एक एलुमनाई ने, ये कितना महत्वपूर्ण काम है आपकी समझ में आएगा। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। उस वक्त मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। उस एलुमनाई को वो धम्मा क्लास लेता था और फर्दर 3 महीने के लिए वो यहाँ कोंडनपुर में आया था। हमारा शिविर ख़त्म हो गया, उसके पहले ही वो बोल रहा था कि मेरे को धमकियाँ आ रही है कि तुम धम्मा क्लास मत लो। बिहार की बात है, तुम धम्मा क्लास बंद कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। धम्मा क्लास में जाने वाले एक अच्छे एक्टिव युवक को उन्होंने धमकी दी कि तुम क्लास में जाओगे तो तुम्हारा सर कलम हो जाएगा। वो फिर भी क्लास में आता रहा युवक। वह एलुमनाई जब कोंडनपुर के बाद उसको भाजा देखने की इच्छा हुई, भाजा में गया तो उसको फ़ोन आया कि उस लड़के का सर काट दिया गया। जब वो एलुमनाई उस गांव में 4 दिन के बाद इधर से वापस लौट कर गया, उसके परिवार वालों ने उसका ऐसा कॉलर पकड़ा, तुम्हारे वजह से हमारा लड़का मर गया। माँ, बहन, भाई सारे चिल्लाने लगे। उसने अपने सूझबूझ के तहत, उसका पिताजी उतना नहीं एग्रीड हुआ उस बात को लेकर, लेकिन परिवार के अन्य सदस्य और गांव वाले भी हो गए।
उसने 1 महीने तक क्लास बंद रखा, 1 महीने तक क्लास नहीं लिया। फिर उस गांव में गया। क्या लगता है? उसके पिताजी बोले, मैं तैयार हूँ, तुम इस गांव में आओ, मेरा लड़का मर गया, मुझे कोई दुख तो है, लेकिन धम्म के लिए गया, तुम अच्छा काम कर रहे हो और मेरा तुम्हें पूरा सपोर्ट रहेगा। उसने फिर से उस गांव में क्लास शुरू किया और पहले से 3 गुना लोग आने लगे। कितनी हिम्मत है उस एलुमनाई की। उसको आज हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, प्रोजेक्ट बंद हो गया है। तो ये जो बाबा साहब की विजन है कि दरेकाने दरेकाला दीक्षा दिली पाहिजे, यह जो मुद्दा है, ये हम ऐसे प्रशिक्षित एलुमनाई के माध्यम से भारत के 10 राज्यों में चला रहे हैं। सपोर्ट कहाँ से आएगा? तो बाबा साहब का 5% का है। कौन देगा? सरकार विरोधी है तो एफसीआरए बंद है, बाहर से पैसा नहीं आएगा, तो तुम जय भीम करके जिंदगी भर चिल्लाते रहो, उससे क्या होगा? मोर्चे निकालते रहो, उससे क्या होगा? बाबा साहब ने जिंदगी भर मोर्चे नहीं निकाले, लोगों को जागरूक किया, लोगों के विश्वास पात्र बनाए, तब 5 लोग यहाँ हुए, 5 लाख लोगों ने दीक्षा ली। जब तक तुम किसी के विश्वास पात्र नहीं होंगे, तब तक तुम्हारा धम्म कार्य नहीं बढ़ेगा। वह जो एलुमनाई था, वह एलुमनाई उस व्यक्ति का विश्वास पात्र बना, इसलिए उसका बच्चा लड़का, युवा लड़का मरने के बाद भी उसने कहा कि तुम आओ, मैं तुम्हारा संरक्षण करूंगा, इस गांव में क्लास शुरू रहना चाहिए, चिंता की कोई बात नहीं। ऐसे विश्वास पात्र यदि लोग रहेंगे तो धम्म का काम होगा। और यह बाबा साहब की जो विजन है, उससे हम समर्पित हैं। संघरक्षित जी ने हमें अच्छी तरह से प्रशिक्षित करने की कोशिश की। उन्हीं के प्रशिक्षण में, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम दिन ब दिन प्रशिक्षित हो रहे हैं। हम दूसरों को भी प्रशिक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह से धम्म कार्य को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो बाबा साहब का धम्म सेवक है, और बाबा साहब ने 5% क्यों मांगा था? कि उनको भी फुल टाइमर धम्म सेवक चाहिए थे, हाफ टाइमर काम नहीं कर सकते। और फुल टाइमर कोई धम्म सेवक काम करेगा तो उसका पेट कहाँ से भरेगा? वो बुद्ध के जैसा भिक्षाटन नहीं कर सकता अभी। तो उसका पेट भरने के लिए बौद्ध समाज ने आगे आना चाहिए। और जब तक बौद्ध समाज आगे आकर उसकी यह बात आगे नहीं लेके जाएगा, 5% की बात को सीरियस नहीं लेगा, तब तक इस देश का धम्म क्रांति का सपना ये पूरी तरह से अंधकार में रहेगा। इस धम्म क्रांति को यदि आगे बढ़ाना है, बाबा साहब के विजन को यदि आगे बढ़ाना है, तो एक ही बात है, इस प्रशिक्षण को हम चलाते हैं इसलिए नहीं, ऐसा कहीं भी प्रशिक्षण हो, उस प्रशिक्षण को बौद्ध समाज ने मदद करनी चाहिए। और प्रशिक्षित धम्म सेवक जो भी इस तरह से पूरी तरह से अपनी जिंदगी इस धम्म प्रचार और प्रसार के लगाना चाहता है, उसको समाज ने, बौद्ध समाज ने पूरी तरह से मदद करनी चाहिए। और तभी बाबा साहब की धम्म क्रांति यशस्वी होगी। और ये चलता बुद्ध हमें उसी तरह से आज तो प्रेरणा दे रहा है, कल और क्या होगा पता नहीं। तो ये जो बातें हैं, यह बातें मैं यहीं समाप्त करता हूँ कि बाबा साहब की जो विजन है, चलते बुद्ध ने जो भी हमें संदेश दिया है, और उस संदेश के तहत हम किस तरह से इस प्रकल्प को और बौद्ध धम्म भारत को और इस क्रांति को सफल बनाने में और धम्म राज्य को आगे बढ़ाने में किस तरह से हम अपना अपना योगदान दे सकते हैं, उतना ही हम सोचें और उसके ऊपर कार्य करने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुन लिया मुझे। और अभी 35 मिनट हो गए हैं मेरे को बात करके, मुझे लगता है काफ़ी समय हो गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे मौका देने के लिए भी आयोजक का धन्यवाद। जय भीम।